राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है शब्द धुन तो सुनाई देती है, 24 घंटा सुनाई देती है, सुनते भी हैं, फिर भी अभी तक हमें मुक्ति की प्राप्ति क्यों नहीं हुई है। हमें परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ, परमात्मा का अनुभव नहीं हुआ, तो वो क्यों नहीं हुआ। अक्सर हमने सुना है सत्संगों में महाराज चरण सिंह जी के, वो अक्सर कहा करते थे कि शब्द धुन को सुनते सुनते और प्रकाश को देखते देखते आप लोग अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएंगे, धुर दरगाह तक पहुंच जाएंगे। परंतु इतने साल हो गए हैं, फिर भी हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। बहुत से लोगों का ये प्रश्न होता है कि जिस शब्द धुन तो सुन रही है, नशे में भी रहते हैं, खुमार रहता है, फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हमारी यात्रा रुक सी गई है। बहुत से लोगों ने ये भी प्रश्न उठाया था कि ये शब्द धुन खींचती क्यों नहीं। तो इसके बारे में मैंने पुरानी वीडियोस में कहा था, बताया था कि आप लोगों को शब्द धुन क्यों नहीं खींच पा रही है। परंतु आज हम थोड़े अलग विषय पर बात करेंगे कि शब्द धुन तो चालू हो गई है, फिर भी हमें मुक्ति की प्राप्ति क्यों नहीं हो पाई है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में संत धनी धर्मदास जी की वाणी के माध्यम से आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। विनती करना चाहता हूँ, इस पूरे वीडियो को अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। हो सकता है ये जो आपका भटकता मन है, ये मन भटकना बंद कर दे। आपका कोई प्रश्न होगा, आप प्रश्न को ढूंढने में कामयाब हो पाए, आपके प्रश्न का जवाब मिल पाए, ये भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको पूरी वीडियो शुरू से लेकर अंत तक सुननी ही होगी। अगर आधी अधूरी सुनोगे तो हो सकता है अगली कड़ी में जिस प्रश्न के हल से आपका मन काबू होना था वो ना हो पाए, वो आपका नुकसान हो सकता है। तो अपनी ही जिम्मेदारी पर इस वीडियो को छोड़कर जाएं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। तो मैं अपने विषय की ओर बढ़ता हूँ, जो कि धर्मदास जी की वाणी के शुरुआत से शुरू होगी। धनी धर्मदास जी कहते हैं, अब हम सांची कहत हैं उड़ियो पंख पसार। अब हम सांची कहत है उड़ियो पंख पसार, भोर भय प्रभात अब ही तुम करो बयानी। धनी धर्मदास जी की वाणी है। फरमाते हैं कि अब समय आ गया है हमारा यात्रा पर निकल जाने का। तीर्थ यात्रा का समय आ गया है। तीर्थ यात्रा से उनका मतलब ये नहीं जो बाहर ईंटों पत्थरों के तीर्थ हैं। हाँ, उनकी भी महिमा है, परंतु धनी धर्मदास जी का जो इशारा है वो कहीं और है। फरमाते हैं कि परमात्मा को खोजने का वक्त आ गया है, आया ही हुआ है। मानस जन्म दुर्लभ है संतो, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिल गया है। बहुत तुम लोगों ने गवाया है, अब और गवाने को नहीं है। जितने जल्दी जाग जाओ और चल पड़ो उतना ही अच्छा है। अब यहाँ गौर फरमाना, जल्दी शब्द का मैंने उपयोग किया है, जल्दी जाग जाने के लिए उपयोग किया है, अधीर होने के लिए नहीं कहा कि तुम लोग जल्दबाजी करो, अभी मिल जाए अभी मिल जाए ना।
जितना ज़्यादा जल्दबाजी करोगे उतना ही ज़्यादा दूर फेंक दिए जाओगे। अब यहाँ मैं जल्दी शब्द का उपयोग किया, कहाँ किया? जल्दी जागने से मेरा मतलब जल्दी होश में आ जाओ। अगर थोड़ा सा भी होश तुम में आ जाए तो तुम लोगों को पता चल जाएगा कि सुख का सागर निकट है। अब ये जो तुम लोगों को शब्द धुन सुनाई पड़ने लगी है, ये टी टी की साए साए की आवाज़, अब इससे जुड़ने का वक्त आ गया है। बहुत से फायदे होते हैं इसके। शब्द धुन सुनते रहने से दुखों तकलीफ़ों का भी विनाश होता है। तुम्हारी पीड़ाएं, उनसे भी तुम लोग मुक्त हो सकते हो। शब्द धुन सुनते सुनते तुम लोग परमात्मा को भी प्राप्त हो सकते हो, मुक्ति को भी प्राप्त हो सकते हो। परंतु सवाल यहाँ खड़ा होकर आता है कि अभी तक मुक्त हुए क्यों नहीं? इस बात का जवाब मैं छोटी सी बात से देना चाहूँगा। आप लोग बोलो कि हमने जाना है जी दिल्ली, हिमाचल से दिल्ली जाना है। दिल्ली बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, मेले में हमने घूमने जाना है। अब आप लोग क्या करोगे? आप लोग बस से जाओगे या गाड़ी से जाओगे, अपनी मोटरसाइकिल से जाओगे या और भी अन्य अन्य साधनों से जाओगे। अब उदाहरण के लिए आप लोग सोचो कि यार मैंने ना कार नई लेकर ही जाना है। कार खरीद ली, घर के सामने खड़ी है, तुम्हारे आंगन में, तुम्हारे गैराज में खड़ी है। तो वहाँ पे कार बड़ी अच्छी तरह से खड़ी है, कार तो मिल गई। या अगर तुम लोगों ने टैक्सी बुक करवाई वो भी मिल गई। अब कार तो आ गई, तुम लोग जा नहीं रहे हो, कार में बैठते नहीं, कार को चलाते नहीं। या टैक्सी आ गई है, टैक्सी में बैठते नहीं, टैक्सी हर रोज़ बुलाते हो, बैठते नहीं। और जो तुम्हारी कार है, रोज़ रोज़ सोचते हो कि हम चलेंगे, कार में बैठते नहीं और यात्रा पर जाते नहीं। रोज़ रोज़ बस तुम्हारे वहाँ से गुज़रती है, बस स्टैंड के लिए रवाना होने के लिए, परंतु फिर भी तुम लोग उस बस में नहीं बैठते। अब तुम लोग सोचो, क्या उस वाहन के आ जाने से, उस व्हीकल के आ जाने से तुम लोग दिल्ली पहुंच जाओगे? क्या तुम्हारी यात्रा हो जाएगी? मैं कहता हूं बिल्कुल तुम्हारी यात्रा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जब बैठे ही नहीं, जब चले ही नहीं। मैं कहता हूं अगर एक कदम चला जा सकता है तो लाखों कदम भी चले जा सकते हैं। लाखों कदमों की यात्रा की जा सकती है। अगर पहला कदम उठा लिया तो उसके बाद का कदम तो आसान ही हो जाता है। पहली सीढ़ी, उस पर पांव रखना मुश्किल हो जाता है। अब तुम लोगों का शब्द धुन चालू हो गया, कईयों को सालों से चल रही है, कईयों को पता ही नहीं कि होती क्या है, किस तरह से सुनाई देती है, कोई पता नहीं। बहुत सी वीडियोस में मैंने बताया कि शब्द धुन इस तरह से सुनाई देगी, इस तरह से सुनाई देती है। फिर भी बहुत से समझदार लोग हैं जो पुरानी वीडियोस नहीं देखते, फिर भी बहस बहासी में पड़ते, हमें बताओ। खैर कोई बात नहीं, मेरा काम है बताना, बताता ही चला जाता हूं। अब शब्द धुन के साथ जुड़ना है भैया। शब्द धुन को सुनते सुनते जागृत होना है। जितना ज्यादा जागृता, जितना ज्यादा नशा और खुमारी, उतनी ही तेज यात्रा। अधीर हुए, अहंकारी हुए तो फिर से बाहर फेंक दिए जाओगे, फिर से नहीं आगे बढ़ पाओगे। कैसे बढ़ोगे भैया? अधीर ही हो गए तो जल्दबाजी किस में करनी है? जल्दबाजी करनी है होश में आने के लिए, नींद से जागृत में आने के लिए, कि जितना जल्दी हो सके जागृत तो हो जाएं, जाग तो जाएं, अपने विचारों से बाहर आने की कोशिश तो करें। यात्रा तो तभी शुरू होगी। तुम लोग घर पे बैठे हुए हो
तुम्हारी कार भी है, या रोज़ टैक्सी आती है, या हर रोज़ बस भी आती है, फिर भी तुम लोग चलते नहीं, उसमें बैठते नहीं, तो कहाँ पहुँच जाओगे दिल्ली? फ़कीरा, अभी दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली दूर है। शब्द धुन के साथ जुड़ते नहीं तो कहाँ से यात्रा होगी? नहीं हो पाएगी। सब के सब लोग तालाब जैसे हो गए हैं, उनके जीवन में कोई यात्रा नहीं है। नामदान तो ले लिया है, पता नहीं काहे के लिए ले लिया है। सोचते हैं सेवा पे जाएंगे, भजन सिमरन के लिए नहीं बैठेंगे, ध्यान में नहीं उतरेंगे, सेवा पे जाएंगे या और भी न जाने क्या क्या कर देंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। आखिरी वक्त आएगा, गुरु सचखंड में उंगली पकड़ कर ले जाएगा। अरे मूर्खो, कौन सा आखिरी वक्त भाई? आखिरी वक्त वो जब तुम लोग गहरे ध्यान में उतरोगे और वहां पे डर लगेगा, वहां पे डर लगेगा मरने का। वहां पे गुरु की आवाज आएगी कि बेटा कूदो, चलो आगे। वो आखिरी छलांग अगर तुम लोगों ने ले ली, तब जाकर तुम सचखंड में अपने भीतर जो सच्चा खंड है उसमें प्रवेश कर पाओगे। सचखंड कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं कि वहां पे जाओगे तुम खेली खेली करोगे, ना भैया ना। स्वर्ग और नरक कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं, ना, बिल्कुल नहीं। तुम लोग दुख में हो तो नरक में हो, सुख में हो तो स्वर्ग में हो, बस इतनी सी ही फासला है, इतना सा ही परिभाषा है। तो मैं क्या कहता हूं? मैं ये कहता हूं कि जब तुम लोग गहरे ध्यान में उतरते हो और आखिरी वक्त आता है सचखंड में पांव रखने वाला, जो तुम्हारे अंदर सच्चा खंड है, तब गुरु आदेश देता है कि बेटा चलो। वो है आदेश। उस अवस्था में गुरु सचखंड में उंगली पकड़ कर ले जाता है। ये थोड़े ना नामदान ले लिया जी। किस गुरु से नामदान लिया जी? हाँ, ब्यास वाले से। चलो जी मुक्ति हो जाएगी। किस गुरु से नामदान लिया? आगरा वालों से। चलो जी मुक्ति हो जाएगी, गुरु देखेगा। अरे भाई, गुरु देखेगा तो ठीक है, समर्पण की बात तो ठीक है, परंतु तुम लोग देखो भी क्या तुम्हारा समर्पण है? जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में कहा कि तुम्हारी पकड़ ही इतनी है इस संसार के साथ, अपने पुत्रों के साथ, अपने बेटे बेटियों के साथ, तुम लोग कहाँ अंदर जा पाओगे? बिल्कुल नहीं जा पाओगे। और इस भ्रम में पड़े रहते हो गुरु आ गया जी, गुरु आएगा जी। अरे नहीं आएगा ना, बिल्कुल नहीं आएगा। कैसे आएगा भाई? जीते जी के सौदे हैं, जीते जी मुक्ति है, मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं। जीते जी कोई व्यक्ति मुक्त नहीं हुआ तो मरने के बाद भी नहीं हो सकता। जीते जी कोई व्यक्ति अपने भीतर उस सचखंड, उस सच्चे खंड में प्रवेश नहीं किया तो मरने के बाद भी भैया कोई गारंटी नहीं है। सीधी सीधी बात, साफ स्पष्ट बात, कोई नहीं पहुंच पाएगा। ये तो भैया वही बात हुई कि सारी उम्र शराब पी और मरने के वक्त बोलोगे कि हाँ अब हम होश में आ जाएं। सारी उम्र नशे में रहे, मरने के वक्त कैसे होश में आ जाओगे? मैं देखता हूँ कुछ लोगों को, बहुत से लोग हैं कहते हैं जी मैं नहीं इस जीवन में आना चाहता, हम नहीं दोबारा जन्म लेना चाहते, ना जी ना। और उनकी तमन्नाएं, ख्वाहिशें कथनी और करनी में बड़ा अंतर दिखाई पड़ता है। चाहते हैं अपने पोतों को, पोतियों को, चाहते हैं अपने बेटों को, चाहते हैं अपनी बेटियों को। बुढ़ापा आ गया फिर भी पकड़ नहीं छूटती। और ख्वाहिश क्या है? ना जीना, हम अगला जन्म नहीं लेना चाहते। ये कैसे होगा भैया, कैसे होगा? पिछले जन्मों में भी तुम लोगों ने यही सब तो किया, और क्या किया और करते क्या रहे भाई? यही सब तो करते रहे। सोचते थे आखिरी वक्त में कर लेंगे। एक व्यक्ति है कहता है जी बाद में कर लेंगे, आखिरी वक्त में कर लेंगे, हो जाएगा। नहीं भाई, कभी नहीं होगा। सोचते हैं सचखंड में उंगली पकड़ कर ले जाएगा गुरु। मूड हैं बे, मैं उनको मूड मती कहता हूं। बहुत से बुजुर्ग हैं,
उनको मैंने कहा कि देखो बाबा, देखो दादी, ये तेरा मार्ग ठीक नहीं है। अगर इस तरह से मार्ग पर चलोगे या चलोगी तो इस तरह से तुम ये फल पालोगे। कहते ना 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 ना, हमें अपने गुरु पर भरोसा है, ना जी ना। और जब मरते हैं फिर मेरे पास आते हैं, कहते बेटा तू ठीक कहता था। मैं उन रूहों से कहता हूँ, उन सूक्ष्म शरीरों से, कि देखो बाबा या दादी, अब क्या फ़ायदा, शरीर ही छूट गया, शरीर से ही अनंत अनंत मंजिलें होती, शरीर ही छूट गया, शरीर ही आईना है, तो आगे तुम क्या ही करोगे। शरीर के भीतर रहकर ही तुम लोग ये जान पाओगे कि मैं कौन हूं। इस शरीर के बाहर तुम लोग नहीं जान पाओगे, क्योंकि इस शरीर में ही सुख दुख का एहसास होता है। इस शरीर के बाहर तो कहाँ होगा। छूटने की कोशिश करोगे तो भैया अब अगले जन्म का इंतजार करो। तो ऐसे बहुत से दादा और दादियाँ अफसोस करते हुए आते हैं। मुझे दुख होता है उन बुजुर्गों पर, अफसोस होता है उन बुजुर्गों को देखकर कि ये बुजुर्ग, इन्होंने बात नहीं मानी और ये चले गए। इनको भी ये बहम था, गुरु आएगा अंगुली पकड़ के सचखंड में ले जाएगा। मैं ये भी पूछता हूँ उनसे कि देखो भैया, क्या तुम्हारा गुरु नहीं आया? तुम तो सचखंड में होने चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मृत्युलोक में भाई? कहते हैं नहीं, हम बहम में थे, हम भ्रम में थे। हमारा ना तो बहम मिटा, ना तो हमारा भ्रम मिटा। अब हम इंतज़ार में हैं कि अगला शरीर मिले और अगले शरीर में दाखिल हो जाएं, और उसके बाद देखते हैं कोई पूर्ण गुरु मिले मिले ना मिले। चलो, माननी हो मानो, नहीं माननी हो मत मानो, मेरा इसमें क्या जाता है। अब हम सांची कहत है, उड़ियो पंख पसार। क्या तुम लोग सुनते हो ये वचन धनी धर्मदास जी के, कि अब हम सांची कहत है, उड़ियो पंख पसार। कहते हैं धनी धर्मदास जी की पंख खोलो और उड़ो। अब देखो मेरे भाइयों बहनों, माताओं पिताओं, दादाओं दादियों, पंख तुम लोगों के पास हैं। तुम लोग भूल ही गए हो कि तुम्हारे पास पंख है। तुम्हें याद ही नहीं रही पंखों की, रहे भी कैसे। जन्मों जन्मों से उड़े नहीं, खुले आकाश में पंख फैलाए नहीं। जेल खानों में रहने के आदी हो गए हो। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, राधा स्वामी, गैर राधा स्वामी, निरंकारी, कबीरपंथी, आर्य समाजी, पाकिस्तानी, शूद्र, ब्राह्मण, ना मालूम कितनी जेल खानों के भीतर तुम रहने के आदी हो गए हो। पंख फड़फड़ाने की भी जगह नहीं है। सीखे ही सीखे हैं और धीरे धीरे तुम लोग भूल गए हो। भूलना ही पड़ा है, नहीं तो अहंकार को बड़ी चोट लगती है कि मैं जेल खाने में पड़ा हूं। अहंकार के लिए यही सुविधापूर्ण है कि पंख ही नहीं है मेरे पास। मैं उड़ूं भी तो कैसे उड़ूं? और तुम बातें भी करते रहते हो कि मैं उड़ना चाहता हूं। तुम लोग मुक्ति की चर्चा भी चलाते हो, वह भी धोखा है। वह सिर्फ बातचीत है और कोरी बकवास से ज्यादा कुछ नहीं है। सत्संग सेंटरों में जाओ, आधे से ज्यादा राजनीति। डेरों में चले जाओ, 99% राजनीति, और बातें करते हैं मोक्ष की, सचखंड की, मुक्ति की। कुछ लोग बातें करते हैं मुक्ति की, हाँ बाबा जी महाराज जैसे, बाबा जी महाराज वैसे। अरे बुद्धुओ, बाबा जी महाराज तो ठीक, हीरे को हीरा कहना उसमें कोई गलती नहीं है, सूरज को सूरज कहना उसमें कोई गलती नहीं है। परंतु गलती इसमें है कि भैया क्या तुमने उस हीरे का फायदा लिया? क्या तुमने उस सूरज की रोशनी से फायदा लिया? तुम लोग बढ़े आगे, दिया तो जला, दिए की बड़ी तुम लोग चर्चा करते हो, जैसे बाबा जी महाराज की चर्चा करते हो, अपने अपने गुरुओं की चर्चा करते हो। चलो ठीक है जी, दिया मिल गया। सवाल ये नहीं है कि दिया जला है उनका कि नहीं। सवाल ये है कि क्या तुम लोगों ने उनके पास जाकर दिया जलाया? जला तुम्हारा दिया अंतस का? क्या तुम्हारा होश जगा, या फालतू कोरी बकवासबाजियां ही हैं? थोथी बातचीत है मुक्ति की? ये मुक्ति की बातचीत, ये तुम्हारी साखियां, देखो साखियां सुनाओ, बढ़िया है,
प्रेरणा भी तो लो कि वो फलानी स्त्री, उसने ऐसी कमाई की, उसके साथ ऐसा हुआ। मेरे साथ भी बहुत से लोग आ जाते हैं, आंटियाँ, दादा, दादियाँ, कि हमारी ज़िंदगी में ये चमत्कार हुए। मैं उनसे कहता हूँ चलो ठीक है, चमत्कार हुए तो हुए, क्या आगे बढ़े? क्या तुम्हें मुक्ति मिली? क्या तुम लोग मुक्त हो गए? कहते नहीं, अभी भी मन बड़ा तंग करता है। तो अजी मन बड़ा तंग करता है तो भैया ये मुक्ति की चर्चा तो सिर्फ बातचीत है, कोरी बातचीत है। ये भी असलियत से बचने का उपाय है। इसलिए धनी धर्मदास जी कहते हैं कि भैया अब हम सांची कहत है। धनी धर्मदास जी कहते हैं कि तुम्हें भली लगे चाहे बुरी लगे, अब हम सच्ची ही बात कह रहे हैं कि पंख तुम्हारे पास हैं। अब पूछो मत कि हमारे पास पंख कैसे हो गए, पंख तुम्हारे पहले से ही पास हैं। आकाश मौजूद है, पैर तुम्हारे पास हैं। सुबह हो गई, आंख तुम्हारे पास है, खोलो तो प्रकाश है। परमात्मा एक क्षण को दूर नहीं है। पीठ किए खड़े हो तुम लोग, अब हम सांची कहते हैं। सुबह हो गई मामू, सुबह हो गई मामू। चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे, सुबह हो गई मामू। सांची बात ठीक नहीं लगती लोगों को। आदमी चाहता है कुछ ऐसी बात कहो जिससे मैं ये समझ पाऊं कि जो मुझसे भूल हुई, होनी ही थी, मजबूरी थी, अब भी हो रही है तो अनिवार्य है। कहावतें लोगों ने बना ली हैं, टू एरर इज ह्यूमन, कि भूल करना आदमी का स्वभाव है। बड़ी राहत मिलती है। तो हमसे भूल हो रही है तो बिल्कुल स्वभाव हो रहा है, स्वाभाविक हो रहा है। तो जब भी कोई तुमसे सच्ची बात कहेगा चोट लगेगी। सांच में आंच है भैया, जलाएगी आंच, भवकाएगी अग्नि तुम्हारे भीतर। झूठे आदमी अच्छे लगते हैं हमें, जो हमें पर्चे दिखाकर पीछे लगाते हैं, चमत्कार दिखाते हैं, राख निकालते हैं, अपने धागे बनाते हैं, इलायचियाँ देते हैं, लौंग देते हैं और तुम्हारे घरों में झाड़ फूंक करते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। एक बहम तुम्हारे पास पहले से होता है, दूसरे और बहमों में डाल देते हैं। अब झूठे आदमी कैसे होते हैं? तुम जैसे ही होते हो, इसका तुम्हें आश्वासन देते हैं। वे कहते हैं तुम बिल्कुल भले हो, वे तुम्हें सांत्वना देते हैं। झूठे आदमी लोरी गाते हैं तुम्हारे आसपास। एक मेरे जानकार में स्त्री हैं, आंटी जी हैं, इतनी समझदार होते हुए भी उनसे एक व्यक्ति आया, लाख रुपया लूट गया। देखो झूठे लोग कैसी कैसी तरकीबें लगाते हैं लूटने के। लोगों को लूटते हैं और सोचते हैं कि हम बड़े भले, और तुम भी वैसे ही हो। वे तुम्हारी नींद को और गहरा करवाते हैं। वे कहते हैं भैया करवट बदल लो, कंबल या रजाई हम उड़ाए देते हैं, अभी तो बड़ा अंधेरा है, मजे से सो। तुम उनके पास जाते हो तो तुम्हें सोने की विधियां देते हैं, जो तुम्हें नींद के उपाय बताते हैं, जो तुमसे कहते हैं कि अच्छे सपने कैसे देखें। अब देखो, हजारों किताबें लिखी जाती हैं इस संबंध में। डेल कार्नेगी की बड़ी प्रसिद्ध किताबें हैं, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, कि मित्रता कैसे बढ़े, लोग कैसे जीते जाएं। अभी अपने को जीता नहीं, लोगों को जीतने चले, मगर लोग पढ़ते हैं, कहते हैं बाइबल के बाद सबसे ज्यादा दुनिया में जो किताब बिकी वो यही है, डेल कार्नेगी की किताब। बाइबल के बाद मतलब साफ है कि बाइबल से ज्यादा बिक गई, क्योंकि बाइबल खरीदता कौन है? मुफ्त बांटी जाती है। धर्म ग्रंथ कौन खरीदता है? या तो सस्ते में बेचे जाते हैं या मुफ्त बांटे जाते हैं। लोग बांटते ही रहते हैं धर्म ग्रंथ। फिर हर ईसाई को रखनी ही पड़ती है। हिंदुओं के घर में भगवद गीता, मुसलमानों के घर में कुरान, राधा स्वामी के घर में राधा स्वामी पुस्तकें, कोई किसी की बाणी तो कोई किसी की बाणी। अब देखो, ना तो कोई कभी पढ़ता है, ना कोई कभी पन्ने उलटता है। कौन पढ़ता है? कोई भी नहीं पढ़ता है। देखो, तुम्हारे घरों में किताब रखी होगी,
छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई नहीं पढ़ते, मोबाइल में टिच 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 लगे हुए हैं। एक छोटे बच्चे से उसके पादरी ने पूछा कि तुमने अपना पाठ पूरा किया, बाइबल पढ़कर आए हो, क्या है बाइबल में? उस बच्चे ने कहा, सब मुझे मालूम है कि बाइबल में क्या है। उस पादरी ने कहा, सब तुम्हें मालूम है? सब तो मुझे भी नहीं मालूम, क्या तुम्हें मालूम है, क्या जानते हो? उसने कहा कि जी, मेरे पिताजी की लॉटरी की टिकट है उसमें, मेरे छोटे भाई के बालों का गुच्छा है उसमें, मेरी माँ ने एक ताबीज भी रखा हुआ है, उसमें किसी हिमालय के आए हुए महात्मा ने दिया है। मुझे सब चीज़ें पता है कि उसमें क्या क्या है। अब देखो, कौन बाइबल को देखता है, कौन बाइबल को पढ़ता है, कौन खरीदता है? इस तरह की किताबें बिकती हैं। जीवन में सफल कैसे हों, सम्मान कैसे पाएं, हाउ टू अर्न मनी, धन कैसे पाएं। नेपोलियन की प्रसिद्ध किताब है हाउ टू ग्रो रिच, लाखों किताबें बिकी। ये सारे के सारे लोग तुम्हें विधियां दे रहे हैं, और गहरी नींद कैसे सो, और मज़े से कैसे सो। कुछ चमत्कारों के नाम पर, कुछ तुम्हें राशन देने के नाम पर सब सुला रहे हैं। सेज फूलों की कैसे बने, सपने मधुर कैसे आए, सपने रंगीन कैसे हो जाएं। तो भैया, अब ब्लैक एंड वाइट सपने बहुत देखे, अब सपनों में थोड़ा रंग डालो, थोड़ा सपनों की कुशलता और कला सीखो। ये लोरियां गाने वाले लोग हैं। इसलिए धनी धर्मदास जी कहते हैं, अब हम सांची कहत है। अब मेरे पास कौन लोग आते हैं? वही लोग आते हैं जो वाकई में जागृत होना चाहते हैं। बाकी सब तो झूठे लोगों के पास जाते हैं, छोड़ छाड़ कर चले जाते हैं। धन कमाना है उनको, और क्या कमाना है। मुझे जितना मिलता है संतुष्टि है। मेरे मित्र हैं, अब नाम क्या ही लूं, फिर आप लोग कहोगे कि आप लोग ऐसा क्या कहते हैं। मेरे मित्र हैं, आज से 4-5 साल पहले, शायद 6 साल पहले मेरे घर में आए। मैं सोया हुआ, तो मैं उठा तो मैंने देखा मित्र आए हुए हैं, उनके साथ एक और मित्र, 2 आए हुए थे व्यक्ति। मैंने कहा कि कैसे आना हुआ? कहने लगा कि भाई हमें बताओ यूट्यूब के बारे में। मैंने कहा ठीक है भैया, बता देते हैं। काम करने लगे। फिर वे फरमाने लगे कि भैया हम बढ़िया काम करेंगे। मैंने बोला हाँ करो भाई, क्या दिक्कत है। मुझे कहने लगे तुम कितना कमा लेते हो? मैं कहने लगा ठीक है भैया, 10-12 हज़ार आ जाता है, बढ़िया है, क्योंकि मैं उतना काम ही नहीं करता हूँ। कहने लगा कि तू रोज़ वीडियो डाला कर, तू 4-4 डाला कर। मैं कहने लगा भैया मुझे जितना मिलता है मैं संतुष्ट हूँ। हाँ मुझे पता है और पैसा बनाया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है, मैं मुझे मालूम है। इसीलिए तो तुम्हें किसी ने बताया कि मनदीप के पास चले जाओ। और ये भी है कि पूरे अंब में, डिस्ट्रिक्ट अंब से है वो, पूरे अंब में, पूरे ऊना में, यहाँ पे कोई है ही नहीं यूट्यूबर। हो सकता है एक मैं ही हूँ, या हो सकता है बाकी भी हूँ, परंतु छुपे हुए हों, परंतु तुम्हारी पहुँच में मैं ही हूँ। और कोई सीक्रेट अपने बताना नहीं चाहता, रहस्य की, राज की बातें कि क्या करते हैं क्या नहीं। मुझे मालूम है भाई, अगर मैं 12,000 कमा सकता हूँ तो मैं 12 लाख भी कमा सकता हूँ। जिसे कमाना आ गया, बेचना आ गया, वो कुछ भी करता है। कहता है भाई तू करता क्यों नहीं? मैंने कहा भाई मुझे संतुष्टि है, मैंने क्या ही करना है। मेरा बस कुछ खर्चा नहीं है, महीने का बड़ी मुश्किल से 1,000-2,000 रुपया। घर में रोटी मिल जाती है खाने को, और खाता भी मैं वही 1-2 रोटी हूँ, ज़्यादा मैं रोटी खाता नहीं। 1-2 वक्त में खाता हूँ, कई बार मैं छोड़ देता हूँ, कई बार 2-2 3-3 दिन याद नहीं रहता कि खाऊं या ना खाऊं। मुझे ही नहीं याद रहता कि मैं खाई कि नहीं खाई। मैंने करना क्या है? कहने लगा मनदीप तूने नए कपड़े भी नहीं लिए, तेरे पास मैं जूतों की जोड़ी भी नहीं देखता हूँ। मैंने कहा भाई कपड़ों का क्या है, पहनने ही हैं। है मेरे पास एक नया सूट पड़ा हुआ, जब कहीं ब्याह शादियों में जाना होता है तो पहन लेता हूँ, बाकी अब तो वो भी पुराना ही होने वाला है। ये सामने पड़ा हुआ है, अब अगर तुम मुझे कहीं चलने को कहते हो मैं यही पहन लूँगा, क्या लेना देना है। और जूते मैं पहनता ही कम हूँ, चप्पलें पहनता हूँ क्योंकि कंफर्टेबलनेस मुझे ज़रूरी है, मुझे जिसमें आराम है वही मैं पहनता हूँ। तो कहने लगा मुझे बड़ी हैरानी है, मैं तो जब करूँगा तो मैं तो एक दिन में हर कुछ कर दूँगा।
और अभी मेरे मित्र हैं, महीने का शायद 1.5-2-3 लाख रुपया कमा लेते होंगे, या शायद इससे भी ज़्यादा, क्योंकि अब बताते ही नहीं है। तो इतने पैसे कमाते हैं। तो ये सब लोरियां हैं, ये सब कुशलता है कि भैया हम कैसे करें क्या ना करें। कोई भी व्यक्ति शांति नहीं पाना चाहता, क्योंकि संतुष्टि ही नहीं है। तो धनी धर्मदास जी कहते हैं, अब हम सांची कहते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि भैया मेरे पास वही व्यक्ति आएंगे जो वाकई में कहीं पहुंचना चाहते हैं, वाकई में अपने भीतर उस शांति को उपलब्ध होना चाहते हैं। अब मेरे मित्र का भी चैनल है, पता नहीं क्या क्या डालते रहते हैं, क्योंकि धन कमाना है, पैसा बढ़ाना है। अब मुझे कोई लेना देना नहीं, दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो भी ठीक है, हमें क्या लेना देना है, परमात्मा जाने, उसकी लीला जाने। अगर वो मुझे पाल सकता है, बड़ा कर सकता है, तो आगे भी करेगा। पहले भी दिया है, आगे भी देगा। दाता दे लेंदा थक पा, जुगा जुगंतर खाई खा। हम लेते लेते थक जाएंगे, वो दाता देने वाला कभी नहीं थकेगा। तो भैया मुझे सुनने वाले इतने से ही हैं, क्योंकि सच्ची बात कहता हूँ, लोरियां तो मैं सुनाता नहीं हूँ, सीधी सीधी साफ बात कहता हूँ, सीधी मुंह पे। अच्छी लगे बुरी लगे मुझे क्या लेना देना, सुनो या ना सुनो मुझे क्या लेना देना। सुन लोगे बढ़िया रह जाओगे, नहीं सुनोगे तो इसमें नुकसान भी आप लोगों का ही है, मेरा क्या जा रहा है। मालिक बहुत अपरंपार है उसकी लीला। तो क्या कहते हैं धनी धर्मदास, अब हम सांची कहते हैं। अब तुम्हें भला लगे या बुरा, हम सच बात ही कह देते हैं कि तुम चाहो तो इसी वक्त, इसी क्षण उड़ियो पंख पसार। पंख तुम्हारे पास हैं। अब जेल खाना किसी और की बनाया हुआ नहीं है, तुम्हारा अपना ही बनाया हुआ है। कोई पहरेदार नहीं है, तुम ही कैदी हो और तुम ही पहरेदार हो। तुम जब तक अपने को गुलाम रखना चाहते हो रखो, जब तक अंधे रहना चाहते हो रहो। जिस दिन ये निर्णय करोगे कि अब नहीं अंधे रहना, उसी क्षण क्रांति शुरू हो जाएगी। सिर्फ तुम्हारे निर्णय की देर है, सिर्फ तुम्हारे संकल्प के जगने की देर है, और किसी चीज की कमी नहीं है। अब हम सांची कहते हैं, उड़ियो पंख पसार। छूट जहो या रुखते तन सरवर के पार। उड़ सको, पंख फैला सको, अगर उसके आकाश को स्वीकार कर सको, अगर उसमें लचपच हो सको, अगर उसके रंग में पूरे 100% रंगने का साहस हो, तो छूट जेहो या दुखते, तो सारे दुखों से मुक्त हो जाओगे, मुक्ति मिल जाएगी। तन सरवर के पार, तन के पार, सीमाओं के पार, देह के पार, मिट्टी के पार, मृण्मय के पार चिन्मय की उपलब्धि हो जाएगी। नाम झांझरी साज बांध बैठो व्यापारी। बोझ लियो पाषाण मोहे हर लागे भारी। और तुम लोग इतने डर क्यों रहे हो, बैठ क्यों नहीं जाते? नाव तो किनारे लगी आ रही है। याद रखना मेरी एक बात, जब भी कोई सतगुरु, बाबा कबीर, बाबा नानक, संत दादू या धनी धर्मदास जी जैसा सदगुरु जब खड़ा होता है तुम्हारे किनारे पर, तो वह यही कह रहा है कि अब तुम रुके क्यों हो, अब डर क्यों रहे हो? नाव तो किनारे पर लग गई है। नाव की, नाम की नाव किनारे लगी है। गुरु नानक ने कहा है, नानक नाम जहाज, नाम जहाज है, ये किनारे आ लगा है। नाम झांझरी साज, और सब सजकर तैयार हो गई है। बांध बैठो व्यापारी, जल्दी बांधो अपनी गठरी और बैठ जाओ भैया, क्या घबरा रहे हो? घबराहट है। बोझ लियो पाषाण मोहि हर लागे भारी। लेकिन डर है, क्योंकि तुम्हारी गठरी में सिर्फ पत्थर हैं, बोझ हैं, कहीं नाव डूब न जाए। और इन पत्थरों को तुम छोड़ने को राजी नहीं हो। उस पार भी जाना चाहते हो और पत्थर भी साथ ले जाना चाहते हो। लोग मेरे पास आ जाते हैं कॉल करके, कहते हैं कि अगर हम
हर रोज़ 1 घंटा ध्यान करते रहें तो सब ठीक हो जाएगा। मैं उनसे कहता हूँ, देखो भैया, सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटा ध्यान और 23 घंटे क्या करोगे? 23 घंटे ध्यान के विपरीत करोगे, जो भी करोगे, और 1 घंटा ध्यान करोगे, सब गड़बड़ हो जाएगा, सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। या तो ऐसे ही हुआ कि भैया 1 घंटे वृक्ष को उखाड़ लिया जमीन से, फिर 23 घंटे गड़ाया, सब जड़ें छूट जाएंगी। अगर ध्यान ही करना हो तो घंटों में नहीं किया जाता, अनुपात से नहीं किया जाता, तराजुओं में तोलकर नहीं किया जाता, बिना तोले किया जाता है, बिना तोले किया जाता है। सुरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले, बिना तोले किया जाता है। घंटों से नहीं होता हिसाब भैया। ध्यान का रस 24 घंटे फैलना चाहिए। दुकान पर बैठो तो भी ध्यान, बाजार में चलो तो भी ध्यान, खाना खा रहे हो तो भी ध्यान, रात सोए तो भी ध्यान, उठे तो भी ध्यान। ध्यान तुम्हारी सांस बन जानी चाहिए। आदमी चाहता है ध्यान भी संभाल लूं और इस संसार में जो मिलता है वह भी संभाल लूं। पद भी मिल जाए, धन भी मिल जाए, प्रतिष्ठा भी मिल जाए, ध्यान भी मिल जाए, कुछ मेरे हाथ से चूक ना जाए, दोनों दुनियाओं को संभाल लूं। फिर अड़चन खड़ी होती है, बोझ लेओ पाषाण, मोहे डर लागे भारी। डर लगता है फिर, क्योंकि बोझ भारी है। ये पत्थरों को लेकर बैठे तो तुम तो डूबोगे ही, नाव भी डूबेगी, तुम पार ना हो पाओगे। ये पत्थर छोड़ने होंगे भैया। और पत्थर को पकड़े क्यों हो? निश्चित ही तुम्हें अब भी पत्थरों में हीरे दिखाई पड़ते होंगे, इसलिए पकड़े हुए हो ना। पत्थर को कोई पत्थर सोचकर थोड़े ही पकड़ता है, पत्थर जानकर थोड़े ही पकड़ता है। पत्थर को हीरा जानता है तो पकड़ता है। यूं तो जिसे तुम हीरा कहते हो वो भी तो पत्थर ही है, वही तो कार्बन का एक फॉर्म है, एक रूप है कार्बन का, और कुछ नहीं। चमकीला पत्थर, चमकीला पत्थर है भैया। तो पत्थरों को हीरा जानता है व्यक्ति तो ही पकड़ता है। मझधार भव तखत में आई परेगी भीर। अब आगे फरमा रहे हैं धनी धर्मदास जी, बड़ी मुश्किल में पड़ोगे। मझधार में जब नाव डूबने लगेगी और पानी भरेगा नाव में, तब बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। इसलिए डर लगता है। एक नाम केवटिया कर ले, सोई लावे तीर। इन पत्थरों की गठरी को छोड़ो भैया, एक नाम को केवटिया कर लो। बस एक उसके नाम को माझी बना लो। एक नाम केवटिया कर ले, सोई लावे तीर। उतना पर्याप्त है। प्रवास के लिए उतना पाथेय पूरा है। उसका एक नाम ही भोजन बन जाता है, वही मांझी हो जाता है, वही नाव हो जाता है, वही पहुंचा देता है। सच तो यह है, जिसने उसके नाम को समग्रता से पकड़ लिया, कहीं जाना ही नहीं होता। इसी किनारे पर वह किनारा मिल जाता है। ये तो सब प्रतीक हैं। जहां बैठे हो वहीं बैठे बैठे मोक्ष सचखंड उतराता है। बीच बाजार में सन्नाटा हो जाता है। सो भैया की बाह तपे दुर्योधन राना, पय नारायण बीच भूमि देते गरवाना। युद्ध रचो कुरुक्षेत्र में, बानन बरसे मेह। तिन्ही के अभिमान ते, दहू न खायो देह। अब आगे फरमाते हैं धनी धर्मदास जी, जरा सोचो, जरा देखो, लौटकर पीछे देखो, क्या क्या गुजरती रही। दुर्योधन ने श्री कृष्ण के बीच में पड़ने पर भी जरा सी जमीन ना दी, 5 डग जमीन ना दी। ऐसा मोह पत्थरों का कि परमात्मा सामने खड़ा हो तो भी लोग पत्थर चुनते हैं, परमात्मा नहीं चुनते। देखो, ये तुम्हारे मोह, तुम बुजुर्ग हो गए हो, ऐसा मोह तुम पत्थर चुनते हो। ये तुम्हारे बेटे, ये तुम्हारी बेटियां,
बुजुर्गों की बात कर रहा हूं, बुजुर्गों की, 60 से 70, 80, 90 ऊपर के। ये तुम्हारे बेटे, ये तुम्हारी बेटियां, ये तुम्हारा पोता, ये तुम्हारी पोती, ये तुम्हारा दोहता या तुम्हारी दोती, सब के सब पत्थर हैं। परमात्मा सामने खड़ा है, परमात्मा बात कर रहा है, तुम लोगों को मुक्ति का रास्ता बता रहा है। तुम लोग परमात्मा नहीं चुनते, तुम लोग चुनते हो इन पत्थरों को। बड़ी अफसोस की बात है भैया, बड़ी अफसोस की बात है। परंतु कौन समझाए तुम लोगों को? बड़े बड़े संत नहीं समझा पाए तो सामने बैठा व्यक्ति क्या ही समझा पाएगा। सो भैया की बाह तपै दुर्योधन राणा, परे नारायण बीच भूमि देते गरवाना। अब क्या फरमा रहे हैं कि भैया भूमि देने में अहंकार आ गया। उसने कहा कि जी 1 इंच भी जमीन नहीं दूंगा, कि 1 सुई की नोक भर जमीन नहीं दूंगा ना, मैं ना देने वाला। तुम भी क्या कर रहे हो? किसकी जमीन कहां से लाए, कहां से जाओगे? क्यों इतने लड़े मरे जा रहे हो? अब मेरे यहाँ पे मेरी दादी जी ने इतनी ज़मीन कमाई, पैसा कमाया, उसके बाद घरों में काम किया, ज़मीन खरीदी, 100 रुपये का खेत, 200 का, 800 का खेत, ऐसे ऐसे उन्होंने खरीदे खेत। अब लड़ रहे हैं। मेरी चाची जी जब मेरी दादी जिंदा थी तो कहा करती थी, ना ना बुढ़िए, सानू नहीं चाहिए तेरी ज़मीन, अपने को रख। अभी जब मेरी दादी चली गई, मरने के पहले क्या करती थी कि भैया अपने पास रख, हमें नहीं तेरी बुढ़िया ज़मीन चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए तेरा। अब जो घर दादी ने बनवाया, जो घर दादी ने बनवाया, उसी घर पर अपना प्रभुत्व जमाने की चेष्टा करती है मेरी चाची। उसी घर पर देखो कैसे लड़ रहे हो, कैसे मरे जा रहे हैं लोग। देखो ये कहानी कोई पुरानी नहीं है, मैं आज के ज़माने की बता रहा हूँ, अपने घर की बता रहा हूँ, अपने घर वालों का मुंह काला करके बता रहा हूँ। तुम लोग सोचते होगे कि भैया हमें ही कहता है, घर वालों को छोड़ देता है, रिश्तेदारों को। अरे भैया मैं नहीं छोड़ता किसी को, मैं खुद को नहीं छोड़ा, अपने शरीर को नहीं छोड़ा। क्या सोचते हो? मेरे लिए सब बराबर हैं, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं। ये नहीं कि तुम लोग मेरे पास आते हो तो तुम लोगों को छोड़ दूंगा। ये नहीं कि तुम लोग मेरे पास कॉल पे बात करते हो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए तो मैं छोड़ दूंगा। ये नहीं कि तुमने 10 रुपया दान कर दिया मुझे तो तुम लोगों को मैं नहीं बख्शूंगा। भूल जाओ, तुम पैसा दो ना दो, तुम 10 रुपये दो ना दो, मैंने मांगे नहीं, मैं कुछ कहता नहीं। जो मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है यूट्यूब के माध्यम से, बढ़िया, कोई लेना देना नहीं। इस भूल में मत पड़ना कि मनदीप को पैसों से खरीदा जा सकता है। अगर खरीदना ही होता तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आए और चले गए, और मैंने खुद ब्लॉक कर दिया, जाओ भैया जाओ, नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, कोई ज़रूरत नहीं। तुम लोगों ने क्या मुझे खरीद लिया? नहीं, मुझे खरीदा नहीं जा सकता। मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, अपनी ही आपे में हूँ, अपने आपे में हूँ। अब तुम लोग देखो किसकी ज़मीन कहाँ से लाए, कहाँ ले जाओगे। अब कौरव और पांडव लड़े जा रहे थे, ऐसे ही आज भी लड़े जा रहे हो। मेरे घर पे जाकर देखना, नहीं अगर तुम लोगों को यकीन, देख लेना मेरे घर पे जाके, अगर झूठ कहता होऊंगा मेरे छोटे भाई से पूछ लेना, मेरे रिश्तेदारों से पूछ लेना औरों से कि क्या ऐसा सच है कि नहीं है, आपको पता लग जाएगा। अभी जिंदा ही हैं भाई, मेरे रिश्तेदार जिंदा ही हैं, क्योंकि मेरी उम्र इतनी नहीं हुई है, 27-28 की उम्र है। तो ये कौरवों और पांडवों की लड़ाइयाँ, ये कथाएं ऐतिहासिक नहीं है भैया। इन कथाओं का मौलिक आधार मनोवैज्ञानिक है। इन सारी कथाओं के पीछे मनोविज्ञान के आधार हैं। यही तो हम कर रहे हैं, यही तो सारी दुनिया कर रही है। कैसे हमारी ज़मीन बढ़े, कैसे धन बढ़े, कैसे बैंक बैलेंस बढ़े। और अगर राम भी बीच में आकर खड़ा हो जाए,
और कहे कि भाई इतना नहीं, इतना ज़्यादा ना करो, इतना मत चूसो, इतने अहंकार से मत भरो, इस पद प्रतिष्ठा में कुछ सार नहीं, इन सब का सब पड़ा रह जाएगा, जब बांध चलेगा बंजारा सब पड़ा रह जाएगा। मगर कौन सुनता है, कब सुनता है? महात्मा बुद्ध आए और कहते रहे, महावीर जैसे लोग आए और कहते रहे, कौन सुनता है? हम अपनी धुन में लगे रहते हैं। वो है ना एक गजल, अपनी धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ अपनी। हम अपनी धुन में लगे रहते हैं, हम पत्थर ही इकट्ठे करते रहते हैं, यही पत्थर हमें बार बार डुबोते हैं। युद्ध रचो कुरुक्षेत्र में बानन बरसे मेह, जरा सी जमीन के ऊपर पांडव 5 गांव लाने को राजी थे। जरा सी जमीन के ऊपर भयंकर युद्ध हुआ। आकाश से जैसे वर्षा होती है जल की, ऐसे बाण बरसे, ऐसी मृत्यु वर्षी। तिन ही के अभिमान ते गिदहूं न खायो देह। और वे जो इतनी अकड़ से भरे थे, जब गिरे जमीन पर तो इतनी लाशें नीचे गिर गई थी। महाभारत के युद्ध में इतनी लाशें गिरी कि गिद्धों को भी खाने में रस नहीं रहा था, उत्सुकता भी नहीं रही थी। तिन ही के अभिमान ते गिदहूं न खायो देह। जो इतने अहंकारी थे, ऐसा सिर उठाकर चले थे, गिद्धों ने भी उसके सिर को खाने योग्य न समझा। यही पत्थर हम इकट्ठे कर रहे हैं। नाम झांझरी साज बांध बैठो व्यापारी, बोझ लयो पाषाण मोहि डर लागे भारी। एक नाम केवटिया कर ले सोई लावे तीर, मांझ धार भवत खत में आई पड़ेगी भीर। जोधा आगे उलट पुलट यह पुहमी करते। देखते हो युद्ध चलते हैं। युद्ध क्या है क्या युद्ध? जोधा आगे उलट पुलट ये पुहमी करते। बस नहीं रहते सोए, छिने इकबाल में जाता है, सारी स्मर्थ खो जाती है। बस उन्हीं पत्थरों के लिए संघर्ष चल रहा है। हिंदुस्तान पाकिस्तान से लड़ रहा है, यूक्रेन रशिया से लड़ रहा है, अमेरिका किसी से लड़ रहा है। कोई कैसा युद्ध तो कोई कैसा युद्ध, पत्थरों के लिए संघर्ष चल रहा है। ऐसे बड़े योद्धा जो पृथ्वी को उलट पुलट कर देते हैं रहते, और जब मौत आती है तो सारा का सारा चला जाता है। मैंने सुना नेपोलियन जब हार गया तो सेंट हेलेना के द्वीप में उसे कैदी किया गया। पहले ही दिन सुबह नेपोलियन अपने डॉक्टर को लेकर घूमने निकला है और एक घसियारे औरत अपना बड़ा घास का गट्ठर लिए पगडंडी पर चली आ रही है। तो डॉक्टर ने चिल्लाकर कहा कि यह स्त्री हट जा रास्ते से, देखती नहीं कौन आ रहा है? सम्राट नेपोलियन आ रहे हैं, बादशाहों के बादशाह, सम्राटों के सम्राट नेपोलियन। नेपोलियन ने डॉक्टर का हाथ खींचा और रास्ते से नीचे उतर गया और कहा, तुम भूलते हो, तुम चूकते। अब वे दिन गए जब नेपोलियन पहाड़ से कहता कि हट जा रास्ते, पहाड़ हटता। अब तो घसियारिन भी हमसे कह सकती है, हट जावे रास्ते से। जोधा आगे उलट पलट ये पुहमी करते, बस नहीं रहते सोए, छिने इकबाल में रहते, सो जोजन मरजाद सिंध के करते एक फाल। और जो समुद्रों को एक छलांग में लांग जाते हैं, ऐसे बलशाली हाथन पर्वत तोलते, हाथों पर जो पर्वत को तोल लेते हैं। 3 धर खायो काल। मौत जब आती है नहीं चलता कि मौत के दांतों में कहाँ खो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। मत इकट्ठे करो पत्थर, जितनी जरूरत है उतनी ही जरूरत के अनुसार भैया। अब हम सांची कहत है, उड़ियो पंख पसार। छूट जेहो या दुख ते
तन सरवर के पार। ऐसा ये संसार रहट की जैसी घड़ियां। कुएं पर चलती रहट देखी कभी आप लोगों ने? घड़ियों से बनी रहट नहीं देखी होगी। गोल गोल घूमती थी, कुएं से पानी बाहर निकलता था। पुराने ज़माने में होती थी, अब तो खैर नहीं होती होंगी पर मुझे पता नहीं। अब तो यहाँ पे हर किसी के घर में नल लगा है। तो ऐसे ये संसार रहट की जैसे घड़ियां, एक रीति फिर जाए एक आवे फिर भरियां। रहट में एक खाली होती है, दूसरी भरी आ जाती है, फिर एक खाली होती है, दूसरी भली आ जाती है। रहट की एक उदाहरण, अब जैसे मेले में झूला झूलते हैं, गोल गोल घूमता है नीचे से ऊपर को, बड़ा ऊंचा झूला होता है, 40-50 उसमें बैठने की जगह होती है, गोल गोल घूमता है, एक जगह नीचे फिर ऊपर 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 ऊपर, इस तरह से चलता है वो झूला। इसी तरह से रहट चलती है। नीचे से कुएं से पानी उठाया उसमें पीपे में, ऊपर आ गई जी भरी हुई, फिर एक खाली हो जाती है, भरी हुई वो गोल गोल घूमती ऊपर की तरफ आती हैं और नीचे खाली हो जाती हैं। तो ऐसा ही है ये संसार। एक वासना चूकी कि दूसरी आई, एक जन्म चूका कि दूसरा जन्म आया, एक संबंध टूटा कि दूसरा संबंध बना, एक कर्ता से बचे कि दूसरी कर्ता आई। ऐसा ये संसार रहट की जैसे घड़ियां। एक रीति फिर जाए एक आवे फिर भरियां, उपज उपज बिनसत करे फिर जमे गिरास। और कितनी बार तुम उठ चुके और कितनी बार तुम गिर चुके। अंत है कुछ? गणना की जा सकती है कुछ? कितनी बार तुम जन्मे और कितनी बार तुम मरे? हिसाब तो करो, लौटकर थोड़ा सोचो तो। उपज उपज बिनसत करे फिर जमे गिरास, बार बार जन्म और बार बार मृत्यु। सार क्या है? हाथ क्या लगा? यही तमाशा देख के मनुवा भयो उदास। धनी धर्मदास जी कहते हैं, ये तमाशा देखकर ही तो हम जीवन से उदास हुए। ये देखकर ही, ये तमाशा देखकर ही तो हम दूर हुए जीवन से और हमने उसकी तलाश करनी शुरू की जो अमृत है। वहां ना जन्म है न मृत्यु, वो आवागमन से पार है। जैसे कल्प कल्प के भय हैं गुड़ की माखी, चाखन लागी बैठ लपट गई दोनों पाखी। देखते हैं स्वाद के लोभ में मक्खी बैठती है, शहद में बैठती है। जैसे कल्प कल्प के भय हैं गुड़ की माखी, गुड़ पर बैठती है। देखा नहीं होगा आप लोगों ने, जो गुड़ निकालते हैं अगर देखोगे तो वहां पे आप देखोगे मक्खी जाती है, बैठती है गुड़ पर, और कई बार उसके जो पंख हैं उनमें गुड़ लग जाता है। दोनों पंख फंस गई, लोभ ही फंदा बन गया। चाखन लागी बैठ लपट गई दोनों पंखी, कि चखने लगी बैठकर, परंतु जो दोनों पंख हैं वो भी गुड़ से भर गए, चिपचिपा हो गया, मर गई। स्वाद लपेटे सिर धुने अब सिर धुनती है, पंख लपेटे सिर धुने मन ही मन पछताए। बह मलिया गिरी छाड़ के यहाँ कौन विधि आए। कैसी मूढ़ता की, वह पवित्रता, वह शांति, वह आनंद, वह हवाएं, वह सूरज, वे फूल, वे सुगंधें, उनको सबको छोड़कर मैं इस गंदे गुड़ के चक्कर में पड़ी। ऐसे ही तुम भी आए हो किसी और देश से। ये देश तुम्हारा देश नहीं, ये प्रदेश है। तुम आए हो किसी दूर आकाश से, ये पृथ्वी पड़ाव है, मंजिल नहीं। यहां से उठ ही जाना है। जाने के पहले जो जाग जाएगा उसे फिर लौटना नहीं होगा। जो जाने के पहले नहीं जागेगा फिर लौटेगा। लाख तुम तसल्लियां देते जाओ, गुरु आएगा, उंगली पकड़ेगा, सचखंड में लेके जाएगा, जो मर्जी करो। सब भ्रांतियां, सब बकवास की बातें। जीते जी पहचान नहीं की तो मौत के बाद क्या गारंटी है तुम करोगे। फिर इस गुड़ की ढेली पर गिरोगे, फिर पंखों से गुड़ चिपटेगा, फिर बंधन होगा भैया, और क्या होगा।
खेत वीरानो देख मृग एक बन को रिझेव। नित प्रति चुन चुन खाए बान में एक दिन बीधेव। उचकन चाहे बल करे मन ही मन पछताए। अब सो उचके ना पाहियो धनी पहुंचो आए। हिरण की उदाहरण दे रहे हैं धनी धर्मदास जी। फरमाते हैं, रोज रोज आकर किसी जंगल में फल खा जाता है कि किसी खेत में, फिर एक दिन बिंद गया। अब बहुत उचकना चाहता है, बल करना चाहता है कि निकल जाए भाई। अब बहुत पछताता है कि मैं फंसा गया। छोटे से लोभ में अपनी स्वतंत्रता खोई, अपना जीवन खोया। अब सो उचक ना पाहियो धनी पहुंचो आए। लेकिन अब खेत का मालिक आ गया है, अब भाग ना पाऊंगा। मौत भी ऐसे ही आती है, खेत के मालिक की तरह। इस पृथ्वी पर मौत मालिक है, ये उसी का खेत है। मौत को ही काल कहा जाता है। काल, काल ही मौत है। इसमें 2-4 दिन तुम मजा ले सकते हो। माया रंग कुसुम महा देखन को नीको। मीठो दिन 2-4 अंत लागत है फीको। आखिर में तो मौत का ही स्वाद जीभ पर रह जाता है। सब स्वाद खो जाते हैं, सब विनष्ट हो जाता है। अंत में तो मौत ही मुंह में रह जाती है। ये पृथ्वी तो मृत्यु का खेत है, वही धनी है यहाँ। इसीलिए कोई लाख उपाय करे उससे बच नहीं पाता। जाग जाओ इसके पहले कि धनी आ जाए। जाग जाओ उस बड़े धनी के प्रति जो जीवन का धनी है, जो शाश्वत है, सनातन है, जो नित्य है, और उससे ही हम आए हैं और उसमें ही हमें वापस जाना है। मूल स्रोत ही गंतव्य है। सोवत हो के ही नींद मूढ़ मूर्ख अज्ञानी। भोर भय प्रभात अब ही तुम करो पयानी। अब हम सांची कहत है उड़ियो पंख पसार। छूट जेहो या दुखते तन सरवर के पार। संभावना है अनंत तुम्हारी। अपनी संभावना को सत्य बनाया जा सकता है। संकल्प करो, इस अभीप्सा को उठने दो। इस अभीप्सा पर सब निछावर करो तो देर नहीं लगेगी। और एक बार स्वाद आ जाए उस मल्यागिरी की सुगंध का, उस पवन का, तब तुम हैरान होगे कि कैसे इतने दिन उलझे रहे, कैसे इतने दिन छोटे छोटे खेल खिलौनों में पड़े रहे, कैसे पत्थर इकट्ठे करते रहे। तुम्हें हैरानी होगी, अपने पर हैरानी होगी, अपने अतीत पर हैरानी होगी, और तुम्हें चारों तरफ लोगों को देखकर हैरानी होगी कि लोग क्यों उलझे हैं। ज्ञानियों को यही सबसे बड़ी हैरानी रही है। खुद अपना अतीत बेबूझ हो गया कि हम इतने दिन तक कैसे चूके, और फिर चारों तरफ लोगों को चूकते देखते हैं, उन्हें भरोसा ही नहीं आता। समझ में नहीं पड़ता कि लोग कैसे चूके जा सकते हैं। जिसको खोजते हैं उसी को चूक रहे हैं और अपने ही कारण चूक रहे हैं। कौन है ऐसा जगत में जो आनंद नहीं चाहता? कौन है ऐसा जगत में जो आनंद उपलब्ध कर पाता है? बड़ी मुश्किल से कभी 1-8 करोड़ में। क्या हो जाता है? आनंद सब चाहते हैं, मुक्ति सब चाहते हैं, मगर जो करते हैं वह आनंद और मुक्ति के विपरीत है। जाना पश्चिम चाहते हैं और जाते पूर्व की ओर हैं। दिन को लाना चाहते हैं और रात को बनाते हैं। ऐसा कौन है इस जगत में जो अमृत नहीं पाना चाहता? बनाना अमृत चाहते हैं और जहर ढालते हैं, जहर निचोड़ते हैं। कौन है इस जगत में जो शाश्वत शांति में डूब नहीं जाना चाहता, मगर सारी चेष्टा अशांति और अशांति को पैदा करती है। जरा अपने जीवन के विरोधाभास तो देखो। तुम जो चाहते हो वही कर रहे हो, तुम जो चाहते हो उससे विपरीत कर रहे हो। यह विपरीत ही माया है। जिस दिन तुम जो चाहते हो वही करने लगे, उसी दिन जीवन में धर्म का प्रवेश हुआ। तुम लोग दीक्षित हुए। सोचना, यहां पे धनी धर्मदास जी के शब्द प्यारे हैं। प्यारे ही नहीं है कि भैया तुम्हें लोरी जैसे लगे या नींद में तुम्हें सुला दें। ये कांटों की तरह चुभेंगे और जगाएंगे। जागना ही होगा तुम लोगों को। जागो, जागो मोहन पारे, जागो, जागना ही पड़ेगा। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुना। कोई भी व्यक्ति है जिसकी कोई दुख तकलीफ़ है, व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकता है। मेरा नंबर है 98 825 58 872, 9825 588 72। आप जी से विनती है व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज कर दें, सिंपल मैसेज कर दें। जो भी व्यक्ति कुछ भी किसी भी कैसी भी समस्या है वो वहाँ पे पूछ सकता है। विनती है कॉल पूछकर ही करें व्हाट्सएप पर कि मैं कॉल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो इससे थोड़ा मुझे राहत मिलेगी ताकि मैं आप लोगों को वक्त दे पाऊँ कि इतने बजे कॉल कर लीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद होगा अगर आप लोग ये करेंगे। भजन सिमरन के बारे में नहीं जानते क्या है, श्वास क्रिया के बारे में नहीं जानते क्या है, अनहद नाद चालू नहीं हुई कैसे होगी, अभी मैं क्लिप लगाने वाला हूँ। आप लोगों से विनती है कृपया उसको भी ज़रूर सुनकर जाइएगा। नहीं समझ में आई कोई बात, पुरानी वीडियोस को सुनो, इसी वीडियो को बार बार सुनो। आपसे हाथ जोड़कर विनती है। मुझे आशा है आप लोग मेरी दृष्टि में समझ पाए होंगे। तो भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया क्या है, क्लिप लगाने वाला हूँ, कृपया सुनकर ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है, किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितने भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है, धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब
जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई और मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया, और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे, या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।